बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी, जिसको आप आसानी से मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज बनाएंगे बटर गार्लिक पोटैटो वेजिस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बच्चे बड़े सबके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होते हैं। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है ये टेस्टी पोटैटो वेजिस बनाते वक्त। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर के साथ ये पोटैटो गार्लिक वेजिस बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने 6 आलू ले लिए हैं। इनको मैंने छील लिया था और छीलने के बाद ना अच्छी तरह से इनको मैंने धो लिया है। अब आलू की कटिंग किस तरह से करनी है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आलू को 2 पीसेस में काट लेंगे और फिर आलू को दोबारा से 3 पीसेस में कट कर लेंगे। जिस तरह से वेजिस की शेप होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से आलू की कटिंग कर लेंगे। तो यानी एक आलू को 6 पीसेस में काट लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पोटैटो वेजिस बनते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। घर में आप इनको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के भी बनते हैं। अब सारे आलू को मैंने वेजिस की शेप में काट लिया है और इनकी शेप आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल है। बस इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब 1.5 लीटर पानी मैंने गर्म कर लिया है आलू को बॉईल करने के लिए। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और जो आलू काट के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक डाला है ना वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसका जो फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए आलू को बॉयल कर लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि 50% तक आलू जो है ना वो गल जाए। तो आलू को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। अब स्ट्रेनर की मदद से आलू को छान कर निकाल लेंगे प्लेट में, और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लेंगे। आलू को जब इस तरीके से बॉयल करेंगे ना, तो एक तो इनका स्टार्च भी निकल जाएगा और इनकी शेप भी खराब नहीं होगी। परफेक्ट ये पोटैटो वेजिस बनकर तैयार होंगे। अब आलू को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से आलू को ठंडा होने देंगे। तब तक इसके लिए मज़ेदार कोटिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने बॉल ले लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फ्लेवर के मुताबिक नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब मैंने 1/4 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, वरना ये बैटर पतला भी हो सकता है। अब इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया है तो बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, तो बाकी का पानी भी इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो लम्स हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाएँ। तो टोटल मैंने इसमें 1/4 कप पानी यूज़ किया है, और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ही पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। आलू आसानी से इससे कोट हो सकें। अब जो कोटिंग का बैटर तैयार किया है उसमें आलू डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर इसको इस मसाले से कोट करेंगे। क्योंकि अगर आलू गर्म होंगे और आप इसकी कोटिंग कर लेंगे इस मसाले से, तो क्या होगा कि आलू जो है ना वो पानी छोड़ देंगे और जो बैटर है ना वो सही से कोट नहीं होगा आलू के ऊपर। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आलू को रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करना है और फिर इसको इस मसाले से अच्छी तरह से कोट करना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और आलू की कोटिंग कितनी परफेक्ट हो गई है। बैटर ना ही ज़्यादा पतला था और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। बस बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आलू के ऊपर ये आसानी से कोट हो सके। अब आलू को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है तकरीबन आधा कप के करीब, और इसमें आप पोटैटो वेजिस को फ्राई करेंगे। एक-एक वेजिस को डालते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो। गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक इनको फ्राई करना है। एक साथ सारे वेजिस नहीं ऐड करने हैं, वरना ओवर क्राउडेड हो जाएंगे और आपस में चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से ऊपर से कोटिंग भी उतर जाएगी। तो बस इसी तरह हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से एक-एक वेजिस को फ्राई करने के लिए डालेंगे, ताकि आपस में चिपके भी नहीं और अच्छी तरह से ये गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक फ्राई हो जाएं। तो जब इनकी एक साइड थोड़ी-सी फ्राई हो जाएगी तो इनकी साइड को पलटेंगे। तो हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी।
तो सारी साइडों से पलटते हुए वेजिस को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। परफेक्ट गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर भी आ गया है और अंदर से भी वेजिस अच्छी तरह से पक गए हैं। और देखिए इनकी कोटिंग भी फ्राई करते वक्त बिल्कुल नहीं उतरी है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो परफेक्ट ये पोटैटो वेजिस बनेंगे कि रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकेंगे। तो 2 बैचेज़ में मैंने इनको फ्राई किया है ताकि परफेक्ट इन पे कलर आए, इनकी कोटिंग ना उतरे और बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी फ्राई हो। अगर पैन का साइज़ छोटा है ना तो फिर आपने इसको 2 बैचेज़ में फ्राई करना है, ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे और परफेक्ट ये बैचेज़ बने। अगर आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर के साथ बनेंगे। अब सारे पोटैटो वेजिस को मैंने फ्राई कर लिया है और इनको स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है ना सारा इनका ड्रेन आउट हो जाए। अब दोबारा से मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट करेंगे। बटर गार्लिक वेजिस बना रहे हैं ना तो बटर का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ना तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। बस 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पर इसमें वेजिस डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको टॉस कर लेंगे बटर और गार्लिक के साथ, ताकि दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो वेजिस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा वेजिस में। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और टॉस करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो वेल कंबाइन हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक पोटैटो वेजिस तैयार हो गए हैं और आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतने ही मज़ेदार सॉफ्ट टेक्सचर के साथ ये पोटैटो वेजिस बनकर तैयार होंगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इनको सर्व करते हैं। और इनको सर्व करें मेयोनीज के साथ और केचप के साथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बेस्ट स्टार्टर की रेसिपी है, हाई टी पार्टी है या फिर अगर आपके घर में दावत है तो आप ये मज़ेदार पोटैटो वेजिस बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बाहर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी ये बने हैं और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट ये पोटैटो वेजिस बनेंगे। मस्ट ट्राई कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन पे आपको बेहद पसंद आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।